सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रा आगाज़ उन बातों से कर लेते हैं कि जब अभी आज से 2 रोज़ पहले वज़ीर आला ने ये ऐलान किया था, मुलाकात नहीं होने दी, तो फिर 10 बजे से ऑनवर्ड्स आप लोग डी चौक आ जाएंगे, एहतजाज का आगाज़ हो जाएगा। फिर वज़ीर आला आए भी, कुछ फुटेजेस वगैरह भी शेयर की उन्होंने, जिसमें गाड़ी के शीशे टूटे हुए भी दिखाए गए। कोई शिकायत वगैरह इस हवाले से कोई दर्ज करवाई है? क्योंकि एक सीएम की गाड़ी पर अगर हमला हो जाता है तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। शफी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। देखिए, आपने देखा होगा कि जब एक्सेस नहीं दिया गया तो सीएम अफरीदी साहब ने ये ऐलान किया था कि अगर जुमेरात के दिन तक एक्सेस नहीं दिया जाएगा तो हमने रात भर पूरे पाकिस्तान में हर चौक से डी चौक बनाना है। और फिर आपने मनाजिर देखे होंगे मुल्क के बेशतर हिस्सों के। उसी तनाजुर में कल जब हम केपी हाउस थे, जब हम अडियाला से वापस गए तो केपी हाउस गए, और केपी हाउस से जब हम निकले तो हम पिंडी की तरफ जाना चाहते थे और पिंडी से लीड करते हुए हम इस्लामाबाद आना चाहते थे। लेकिन किरण साहिबा 6 जगहों पे हमारे काफिले को रोका गया। बाकायदा उसके फुटेजेस मौजूद है। सीएम साहब खुद गाड़ी से उतरते हैं और उन्होंने पुलिस से भी बात की। वहां पे जहां जहां हमारी गाड़ी मूव करती थी, आगे से ब्लॉकेज जो है वो रख देते थे। इन तमाम तर 2 घंटे की पूरी मतलब गुजरने के बाद हम दोबारा जब ब्लू एरिया की तरफ आए तो हमने उसी रोड से ही काफिले को लीड करना शुरू कर दिया। और हजारों लोग जो है वो सीएम अफरीदी साहब को देख के और तहरीक इंसाफ की परचम को देख के वो गाड़ी की तरफ लपके और काफिला बनता गया। तहरीक इंसाफ की परचम तो इस्लामाबाद में वैसे भी बैन है, आपको किसी स्टॉल में नहीं मिलेगी, पंजाब में भी बैन है। ये आज़ाद, आज हम 79वीं आज़ादी मना रहे हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के परचम हमारे साथ थे। कुछ लोगों को हमने वहां पे तहरीक इंसाफ के परचम दिए, लेकिन नीचे जो पुलिस के कांस्टेबल्स थे, जो पुलिस के सिपाही थे, वो परचम जो है वो नहीं छोड़ रहे थे और लोगों से ले रहे थे। और लाठी चार्ज भी एक जगह पे उन्होंने किया और वहां पे सीएम अफरीदी साहब इस बात पे गुस्से में भी हुए। इसी तरह काफिला आगे बढ़ता गया और पूरा जो ये ब्लू एरिया का जो मेन रोड है उसको हम लीड करते हुए जब डी चौक पे पहुंचे, डी चौक पे पहुंचते ही वहां पे कुछ पुलिस के एहलकार थे, इस्लामाबाद पुलिस के, जो इस गाड़ी में सीएम अफरीदी साहब बैठे हुए थे उसकी छत पे मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ शाहिद साहब थे। अब पहले उन्होंने सीएम अफरीदी साहब की गाड़ी को हिट किया, लेकिन उसके जो है वो विंड स्क्रीन जो थी वो नहीं टूटी। फिर पीछे जो हमारे काफिले में सीएम अफरीदी साहब के साथ दूसरी गाड़ी थी, जिसमें कुछ ऑफिशियल जो सीएम अफरीदी साहब का स्टाफ था वो बैठा हुआ था, उसकी गाड़ी को जब हिट किया तो बैक स्क्रीन और साइड की स्क्रीन उन्होंने तोड़ दी। तो ये वो सारी फुटेज भी हमारे पास ये पुलिस की लाठीचार्ज से टूटी इवेंट स्क्रीन। इनके पास स्टिक होती है, वो कुछ स्टील टाइप की जो स्टिक होती है जो पुलिस के पास होती है, ये उससे उन्होंने हिट किया और बकायदा उसकी फुटेज हमारे पास है। वो जो पुलिस के पास लाठी होती है उससे नहीं जी नहीं, लाठी 2-3 किस्म की, और लकड़ी की लाठी नहीं थी, जो स्टील की ब्लैक कलर की जो लाठी होती है, अब उसको क्या कहते हैं मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक पुलिस के एक्ट से ही ये गाड़ी को नुकसान पहुंचा। शफी जान साहब, आज वजीर आला इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, तो परचम कुशाई की जो तकरीब हुई वो भी उन्होंने यहीं पर ही की है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। तो क्या कोई मरकजी तकरीब सूबे में नहीं थी? देखिए, पहली बात यह है कि एक रियासत दो दस्तूर कल रात को आपने देखे होंगे। कल इस्लामाबाद के डी चौक पे ही एक तकरीब का इनेकाद था, जहां पे सीएम पंजाब को बुलाया गया था, लेकिन सीएम खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। देखिए, आपको ये पूछना चाहिए था कि आप उस तकरीब में क्यों नहीं गए, क्या उस तकरीब में आपको बुलाया गया था? लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि कोई मरकजी तकरीब में उन्होंने क्यों शिरकत नहीं की। आपका सवाल ये बनता है कि उस तकरीब में आप लोग क्यों नहीं गए, क्योंकि हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिली। मेरा अगला सवाल यही था, लेकिन आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया ना। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि कल जो यादगार फतह की तकरीब हुई थी उसमें क्या बुलाए नहीं गए थे या खुद नहीं गए? तो आपने खुद ही बता दिया कि मदु ही नहीं किया। देखिए, इसी डी चौक पे एक सीएम को बुला के यादगार जो वहां तकरीब थी उसमें शिरकत करके बड़े प्रोटोकॉल के साथ, तो देखिए हम पुरअमन है, हमारे पास लोग भी थे कल डी चौक में, अगर हम चाहते तो हम रेजिस्ट कर सकते थे, लेकिन सीएम अफरीदी साहब ने कोई रेजिस्ट नहीं किया। हमारा फोकस 27 सितंबर तक है, हम पुरअमन रहेंगे। हमने पुरअमन ही इस तहरीक को लीड करना है। बार बार ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। और जहां तक आपकी मरकजी तकरीब की बात की, सीएम मुझे फरमाइएगा सर, कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि जो आपकी लीगल टीम है, मुझे कंप्लीट करने, जस्टिस इस्लामाबाद के जी कंप्लीट कर लें, मुझे कंप्लीट करने दे। देखिए, सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो केपी हाउस में सुबह मौजूद थे, उन्होंने वहां पे परचम कुशाई भी वहां पे की। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा आए
और नौशहरा में उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की और 14 लाख पौधे आज खैबर पख्तूनख्वा में लगाए गए हैं। उसकी मरकजी तकरीब में उन्होंने शिरकत की। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, इससे पहले ब्रिलियंट ट्री सुनामी और आज 14 अगस्त पे खैबर पख्तूनख्वा की सीएम अफरीदी साहब की इनिशिएटिव था इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक कि पूरी सोग में 14 लाख पौधे लगाए जाएंगे, और वो उसकी मरकजी तकरीब में उन्होंने शिरकत की। ठीक। अच्छा, अब शफी जान साहब जरा अकबर एस बाबर साहब एक दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद खान साहब ने उनको कोई पैगाम वगैरह दिया है पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से, और जो पुराने साथी हैं पीटीआई को, उनको मनाने के लिए उनको कोई टास्क वगैरह दिया है। तो आप लोगों के पास है कोई ऐसी इत्तला? आप लोगों को पता है इस बारे में कुछ? देखिए, ऐसी कोई इत्तला हमारे पास नहीं है। इस वक्त तो इमरान खान साहब बिल्कुल कट ऑफ है, कोई एक्सेस है ही नहीं। तो ये मैसेज उन तक कैसे पहुंचा, पहले तो इस पे बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, ये उन्हीं की पार्टी है, वो जो भी चाहते हैं बिल्कुल उस पर मनोन तस्लीम किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मैसेज उन तक पहुंचेगा, क्योंकि खान साहब जब बाहर थे तो बाबर एस बाबर साहब जो हैं, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अकबर एस बाबर साहब जो थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुख्तलिफ कोर्ट्स में भी वो गए हुए थे, इमरान खान साहब के भी खिलाफ मुख्तलिफ केसेस किए हुए थे। अगर हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर खान साहब चाहते हैं तो बिल्कुल इस पे मनोन तस्लीम भी किया जाएगा और अमल भी किया जाएगा इस बात पे। चलें, दैट्स ग्रेट कि अगर खान साहब की तरफ से ये कहा गया तो फिर इस पे मनोन अमल किया जाएगा। लेकिन एक और भी मामला चल रहा है शफी जान साहब, अभी 2-3 रोज से मिसाल यूसुफजई हो गई हैं, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। शानदाना गुलजार साहिबा भी कह रही हैं मुंह ना खुलवाए, उनका करोड़ों रुपए गायब होने पर सवाल उठा रहे हैं वो। ऐसे ही एक बयान स्पीकर जो है वो बाबर सलीम स्वाति साहब वो भी दे रहे हैं कि बाहर से करोड़ों रुपए आए, 75% हड़प कर गए। कौन लोग हैं पीटीआई के अंदर जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं उसको हड़प कर रहे हैं? पहली बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब की इंटीग्रिटी पे हम कोई भी सवाल कबूल नहीं करेंगे। मैं पर्सनली हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ। जिस तरीके से वो चीजों को आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। वो हर जगह मौजूद होते हैं। पंजाब में जिस किस्म की फसातियत है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इवेंट हो या फिर पार्टी को जहां भी उनको जरूरत पड़ी वो वहां पे खड़े होते हैं। अगर इस वक्त कोई ये इल्जाम लगा रहा है कि करोड़ों रुपए आए हैं, पहले ये तो बताएं कि करोड़ों रुपए किसने भेजे हैं, किसको मिले हैं, ये तमाम तफसीलात उनके पास होंगी। और देखिए इल्जाम, देखिए सवाल तो यही है ना कि आप कह रहे हैं इंटेग्रिटी पे कोई सवाल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर जो आपकी अपनी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की क्या? मिसाल यूसुफजई अगर सलमान अकरम राजा के लिए बात करेंगे तो सलमान साहब ये कह रहे हैं कि मैं उनकी सेनेट की रुकनियत तो मुअत्तल नहीं कर सकता, पार्टी से निकाल सकता हूं, लेकिन उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। शानदाना गुलजार साहिबा के लिए भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, स्वाति साहब के हवाले से भी कुछ नहीं हुआ। तो पार्टी ने कुछ किया तो नहीं उन अरकान के खिलाफ? देखिए, पार्टी से किसको निकालना है, किसको पार्टी में लाना है, ये फैसला इमरान खान साहब कर सकते हैं। इसके अलावा ये फैसले की कुव्वत किसी के पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस टाइम हमें इत्तेफाक की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। अगर इतने संगीन नौयत के इल्जामात लगा रहे हैं और ऐसे वक्त में कि जब आप खुद जानते हैं कि इस वक्त आपकी पार्टी के लिए मुश्किलात हैं, अंदर भी इतने ज्यादा अगर मसाइल हों, तो नोटिस तो दिया जा सकता है जनरल सेक्रेटरी की तरफ से। मैं उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन जहां तक निकालने की बात है वो फैसले की कुव्वत इमरान खान साहब के पास है। देखिए, सीएम अफरीदी साहब ने भी और हमारी जो टॉप टियर की लीडरशिप है, इस बात पे कंसेंसस है कि इस वक्त जो है तमाम तर फोकस जो है वो 27 पे रखना चाहिए। अफरीदी साहब ने ये मैसेज सब ओहदेदारों को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम सेनेटर्स को, टिकट होल्डर्स को दिया है कि इस टाइम बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइम कोई बयानबाजी होती है और उस बयानबाजी से कोई नुकसान पहुंचता है, ये इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है, ये वो मुतासिर होगी। अगर वो मुतासिर होगी तो कल को वही बंदा जिम्मेदार होगा। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इन ऑर्डर जब तक नहीं होगा तो जो तहरीक हम शुरू करने जा रहे हैं, ये डिसिप्लिन से ही, इत्तेफाक से ही और इत्तेहाद से ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं।